नमस्कार दोस्तों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड में जो कतूरी वंश रहा, ठीक है? किस प्रकार से रहा और उसमें कौन-कौन से शासक हुए, ठीक है? उनकी राजधानियाँ क्या थीं? तो इस प्रकार के जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में चाहे वो यूके कांस्टेबल का हो या यूके वन दरोगा का हो, तो उसमें इस कतूरी वंश से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कतूरी वंश, अब वैसे कतूरी वंश का जो काल था वो था 8 से 12 शताब्दी, बोले तो 700 से 1200 ईस्वी के बीच इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में शासन किया। ठीक है? इसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? पूछा जाता है वासुदेव, जिसका जो नाम था बसंत देव। ठीक है? वासुदेव का ही क्या नाम था दूसरा? बसंत देव। फिर इसकी राजधानी के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी हमारी जोशीमठ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थी जोशीमठ। और द्वितीय राजधानी थी रणछूला कोट, ये कहाँ पड़ता है? हमारे बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है? इसके बाद देखिए इसकी कुल देवी, अब इनकी कुल देवी कौन थी? कोट ब्राह्मणी। ठीक है? तो कोट ब्राह्मणी का जो मेन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि कोट ब्राह्मणी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो है हमारे बागेश्वर में। ठीक है? फिर इसके बाद आता है धर्म। ये किस धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए थे और किस धर्म को ज़्यादा मानते थे? वो थे हमारे शैव धर्म। ठीक है? इसके बाद कत्यूरी शब्द का देखो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया, किसने किया? एटकिंसन ने किया था। आपको देखो हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे। एटकिंसन ने जो है इस कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग, मतलब उन्होंने बोला था। इसके बाद देखो कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान कहाँ पड़ता है? वैसे राजस्थान। जो कत्यूरी वंश थे वो राजस्थान में ही जन्मे, मतलब उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पड़ता है? हमारे राजस्थान में। इसके बाद कतूरी वंश की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं व जागर से मिलती है। अब देखो गाँवों में या पहाड़ों में जागर होती है, तो उसमें ज़्यादातर जो कतूरी वंश है उनके शासकों के नाम व कतूरी वंश का नाम ही ज़्यादातर लिया जाता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए राजूला मालुशाही। अब देखो राजूला मालुशाही कतूरी वंश का शासक हुआ करता था। गाथा से पता चलता है कि कतूर 22 भाई थे। अब देखो राजूला जो मालुशाही है ये क्या है? कतूरी वंश की एक गाथा है। गाथा का मतलब इसका जो प्रयोग होता है, मैंने कहा अभी कि गाँव में जो जागर लगती है तो उसमें ये ज़्यादा वर्ड यूज़ आता है। ठीक है? ये एक कतूरी वंश की गाथा है जिससे कि पता चलता है कि कतूरी कितने भाई थे? 22 भाई थे। तो 22 भागों में 22 भाइयों में इन्हें क्या किया गया? डिवाइड किया गया। फिर देखिए कतूरियों का शासन कई भागों में विभक्त था। अब देखो कतूरियों ने जो शासन किया 700 से 100 ईस्वी तक, तो उनका जो शासन था वो बहुत भागों में विभक्त था। जिसमें आसंती देव राजवंश, डोडी के मल्ल तथा अस्कोट के रजवार प्रमुख शाखाएँ थी। इसमें 3 मेन शाखाएँ थी। आसंती देव राजवंश, डोडी का मल्ल तथा अस्कोट का रजवार वंश। ठीक है? तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? तो आइए आगे इनके बारे में चर्चा करें। तो पहला है हमारा कौन-सा? आसंती देव वंश। ठीक है? तो इसका उदय कैसे हुआ? किस प्रकार से इन्हें इसने उत्तराखंड में शासन किया? देखिए आसंती देव ने देव वंश की क्या की? स्थापना की। इसके बाद है जोशीमठ से प्राप्त, इधर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो ये है, ठीक है? जोशीमठ, जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरुपादुक नामक ग्रंथ है। तो पूछा जाता है एग्जाम में या आगे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुरुपादुक जो नामक ग्रंथ है, पहले तो पूछेगा किस वंश से संबंधित है, तो वह है हमारे कत्यूरी वंश से। और किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो है जोशीमठ से। ठीक है? और किसके द्वारा है? वो है आसंती देव के द्वारा। गुरुपादुक नामक ग्रंथ से आसंती देव के पूर्वजों की अग्निवराई, फीणबराई, सुवितिवराई, केशववराई तथा ग, बगडग बगडऊ राई के नाम से क्रमशः इसमें क्या हुए हैं? दिए गए हैं। तो ये 4 जो हैं ये क्या थे? आसंती देवों के क्या थे? पूर्वज थे। इससे हमें ये बात हमें पता चलती है। इसके बाद देखिए आसंती देव ने जोशीमठ से राजधानी हटाकर कतूर के रणचूला कोट में स्थापित की। अब देखो मैंने बताया अभी पहले कि जो कतूरी वंश की पहली राजधानी थी वो तो जोशीमठ थी, बट उसके बाद जो स्थानांतरित हुई वो रणचूला कोट। ये कहाँ पड़ता है? मैंने ये पड़ता है बागेश्वर में। ठीक है? रणचूला कोट। तो ये बागेश्वर में स्थानांतरित किसने की? तो इसी आसंती देव ने की। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आप, जो ये पॉइंट है आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए
आसंती देव ने नाथपंथी संत नरसिंह के कहने पर अपनी राजधानी कतूरी घाट से थे रणचूला कोट स्थापित की। किसके कहने पर? वो था हमारा नाथपंथी संत नरसिंह। ठीक है। इसके बाद देखिए 1191 में अशोक चंद ने कतूरी राज्य पर आक्रमण कर सब इसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। अब देखो जो कतूरी राज्य पर आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण हुआ, वो कब हुआ? 1191 ईस्वी में। इसी डेट को किसके द्वारा हुआ? अशोक चल्ल के द्वारा। ठीक है। इसके बाद 1223 में दुलु कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है कि शासक क्राचल देव ने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर कतूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तो ये मेन पॉइंट बनेगा हमारा। इस हाँ, इन दो मेन पॉइंट को आपने याद करना है कि 1191 में तो अशोक चंद ने कतूरी राज्य पर पहला आक्रमण किया। इसके बाद 1223 ईस्वी में दुलु ये यहाँ पर नेपाल में के शासक जो क्राचल देव थे उन्होंने भी कतूरी वंश पर आक्रमण किया। ठीक है, कुमाऊं में। इसके बाद देखिए इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। तो जो कटूरी वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? वो था हमारा ब्रह्मदेव, जो अत्यंत अत्याचारी। तो इसको क्या मानते थे लोग कि बहुत अत्याचार करता था ये जनता पे। ठीक है। इसके बाद जागरों में इसे वीरमदेव के नाम से कहा होगा। तो आपने सुना होगा जब जागर लगती है तो कुछ इस प्रकार के वर्ड आता है, नाम आता है वीरमदेव। ठीक है। तो वो इन्हीं का है। तो किससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि वीरमदेव किस वंश से संबंधित है? तो वो है हमारे कतूरी वंश से। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे फिर आता है मेन पॉइंट कि तैमूर लंग ने 1398 में, कब? 1398 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। यहाँ देख सकते 1398 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव से उसका सामना हुआ। इसी के साथ इस राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया। तो इसी समय में कहाँ पे? हरिद्वार में जो आक्रमण हुआ था 1398 में, किसके द्वारा? तैमूर लंग के द्वारा। तो इसी में जो हुआ एक कतूरी राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया। इसके बाद कुछ नोट है यहाँ पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कतूरी राजवंश का स्वर्णकाल धामदेव के काल को माना जाता है। तो कतूरी वंश का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो था हमारा जो कतूरी राजवंश के शासक धामदेव थे, तो उनके काल को कहा जाता है। कतूरियों की प्रसिद्ध नृत्यांगना छमुना पाथर थी। तो छमुना पाथर जो आएगा नृत्यांगना, वो कतूरियों की क्या थी? बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम, देखिए अब इसके बाद आता है कि कतूरियों के पदाधिकारी। अब कतूरी काल हुआ उत्तराखंड में, ठीक है, 8 से 12वीं शताब्दी के बीच। तो इसमें जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो इसमें पदाधिकारी हैं तो उन्होंने किस प्रकार के जो हथकंडे अपनाए? पहला देखो राजात में राजा को सलाह देने वाला। ठीक है। तो किसे कहा जाता? जो राजा को सलाह देता था उसे राजात में कहा जाता था। इस यह इस काल का सर्वोच्च पद था। तो पूछा जाता है कि कतूरी वंश का जो सर्वोच्च पद था किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजात में, जो राजा को क्या देता था? सलाह देता था। इसके बाद देखिए फिर आता है महासामंत, जो सेना का प्रधान होता था। फिर है महाकर कृतिका, निरीक्षण संबंधी कार्यों की क्या करने वाला? देखभाल करने। ठीक है। तो इसको आप याद रखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर नोट, इसे मुख्य ओवरसियर भी कहते थे। इसके बाद आता है उदाजिला, आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी, उसको क्या बोलते थे हम? उदाजिला बोलते थे। फिर आता है सौदा भंगाधिकृत, ये पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में। सौदा भंगाधिकृत किससे संबंधित है? तो यह राजकीय निर्माणों की रूपरेखा तैयार करने वाला, जो राजकीय निर्माण होते हैं तो जो उनकी रूपरेखा तैयार करता है तो उसे कहते हैं हम सौदा भंगाधिकृत। ठीक है। ये कतूरी वंश के सब नाम है। इसके बाद यह राज्य का प्रमुख आर्किटेक्चर था। फिर इसके बाद आता है प्रांतपाल, सीमाओं की सुरक्षा करने वाला। जो सीमाओं की सुरक्षा करता था उसे क्या कहते थे हम? प्रांतपाल कहते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद कुछ मेन पॉइंट है यहाँ पे कि जो कदूरी शासक थे, ठीक है, कदूरी अभिलेख। अब कदूरी अभिलेख के बारे में भी इसमें चर्चा हो रही है कि कुल 5 विषयों का हमें पता चलता है। ठीक है। जो कदूरी अभिलेख है मेन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माने जाते हैं। जो कतूरी अभिलेख वो कितने विषय में टूटे हैं? वो है हमारे 5 विषय में बटे। पहला है कार्तिकेयपुर विषय, जो क्या है? जोशीमठ से गोमती के बीच। कार्तिकेयपुर माना जाता है जोशीमठ से गोमती के बीच। दूसरा है टंकणपुर विषय, इसको मानते हैं हम अलकनंदा भागीरथी संगम
उससे ऊपर का क्षेत्र जो होता है अलकनंदा और भागीरथी है, तो उससे जो ऊपर का क्षेत्र है उसे कहते हैं हम टंकण विसे, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है अंतराग विषय। अंतराग विषय क्या होता है? भागीरथी भिलंगना का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, भागीरथी और सॉरी अलकनंदा का जो है मध्यवर्ती मतलब बीचों-बीच में, उसे बोलते हैं हम अंतराग विषय। इसके बाद ऐसाल विषय। ऐसाल विषय है भागीरथी तथा यमुना का मध्यवर्ती मतलब भागीरथी और यमुना नदी का जो मध्य बीच में क्षेत्र है, उसे बोल रहे हैं हम ऐसाल विषय। इसके बाद देखिए मायापुर हाट, जो हरिद्वार के निकट वर्ती भाबर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? तो इसका जो ज़्यादातर ठीक है? तो ये था हमारा जो मायापुर हाट है, ये क्या कह रहा है नोट 5वाँ विषय मायापुर हाट के बारे में प्राचीन लोक गाथाओं से प्राप्त होता है। ये तो 5वाँ विषय है हमारा कत्यूरी वंश का मायापुर हाट। ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि जिसके बारे में क्या हुआ कि प्राचीन लोक गाथाओं से ये बात चली आ रही है, ठीक है? तो ये था हमारा कौन कत्यूरी वंश और कत्यूरी अभिलेख और कत्यूरी हिंदू वंश की क्या है भाषाएँ हैं, ठीक है? तो कैसी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।